अगली सुबह रुचि की नींद खुलती है तो उसकी नज़र रुद्र पर जाती है। रुद्र आराम से रुचि को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। रुचि ने रुद्र का हाथ हटाना चाहा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई क्योंकि पकड़ उसकी कमर पर कसी हुई थी। इधर रुचि के हिलने डुलने की वजह से रुद्र की नींद भी खुल गई थी। रुद्र ने रुचि को देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? तो रुचि ने रुद्र को देखकर कहा, वो मुझे वॉशरूम जाना है। रुचि की बात सुनकर रुद्र खड़ा हो जाता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। इस वक्त दोनों ने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था। रुद्र ने रुचि को बाथरूम में उतारते हुए कहा, जल्दी से वॉशरूम यूज करो और फिर चलो बेड पर, मुझे अभी सोना है तुम्हारे साथ। रुद्र की बात पर रुचि ने रुद्र को देख कर कहा, आपको क्या हो गया है? आपकी तबीयत तो ठीक है, इतनी नींद क्यों आ रही है आपको? तो रुद्र ने रुचि से कहा, क्योंकि मैं रात को नहीं सो पाया था और पता नहीं मुझे तुम्हें छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ और सोऊंगा। थोड़ी देर में रुचि और रुद्र वॉशरूम से बाहर आते हैं। रुद्र रुचि को उसी तरह लेकर बेड पर पहुंच जाता है। रुद्र रुचि को बेड पर लेटाता है और फिर से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वहीं दूसरी तरफ क्लब में वो शख्स उस लड़की की बगल में बैठा सिगरेट पी रहा था। तभी उस लड़की ने उस आदमी को देखकर कहा, तुम तो एक बहुत बुरे हो। कल पूरा दिन और पूरी रात तुमने मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। अगर वो लड़की तुम्हारे साथ होती तो शायद तुम उसे अभी तक खा चुके होते। तो उस आदमी ने उस लड़की को देखकर कहा, वो मेरे पास नहीं है, तभी तो तेरी ये हालत है। वैसे तुझे मानना पड़ेगा, पूरी रात झेल गई तो मुझे। उस आदमी की बात सुनकर उस लड़की ने बैठकर उस आदमी के हाथ से सिगरेट लेकर पीते हुए कहा, वैसे नाम नहीं बताओगे तुम अपनी उस महबूबा का? तो उस आदमी ने उस लड़की के चेहरे को देखकर कहा, रुचि नाम है उसका, और अब रुचि को निर्मल का होना होगा। तो उस लड़की ने निर्मल को देखकर कहा, वैसे एक बात बताओ, उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो निर्मल ने उस लड़की को देखकर कहा, नहीं, उसका एक पति है और अब मैं उसके पति से उसे हमेशा के लिए छीनने वाला हूँ। तो उस लड़की ने निर्मल से कहा, वैसे तुम उस लड़की से मिले कहाँ थे? तो निर्मल ने उस लड़की को देखकर कहा, मैं उसे उसके कॉलेज में देखा था और जिस दिन से उसे देखा है उस दिन से ही उसकी खूबसूरती और मासूमियत का दीवाना हो गया हूँ। तभी उस लड़की ने निर्मल को सिगरेट देते हुए कहा, वैसे तुम्हें क्या लगता है, उसका पति उसे इतनी आसानी से छोड़ देगा? तो निर्मल ने उस लड़की को देखकर कहा, नहीं, उसके लिए मुझे एक प्लान बनाना पड़ेगा और उस प्लान का हिस्सा बनोगी तुम। तो उस लड़की ने उस आदमी को देखते हुए कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे किसी भी प्लान का हिस्सा बनूंगी? तो तुम अपनी मर्जी से ही कुछ भी बोल रहे हो। तो उस लड़के ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम जरूर दोगी, आखिर पैसे किसी नहीं चाहिए होते और तुम्हें तो मैं पैसे के साथ प्लेजर भी दे रहा हूँ। आई होप कल रात तुम पूरी तरह से सेटिस्फाइड
रही होगी। तो उस लड़की ने निर्मल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये तो बात बिल्कुल है। कल रात तुमने मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाइड किया है, वरना आज से पहले जितने भी मिले थे उनमें कोई दम नहीं था। साला 2 घंटे में ही थक जाते थे। तो निर्मल ने उस लड़की को देखकर कहा, तो मैं तुम्हारी हाँ समझूँ या ना? तो उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो निर्मल ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे पास ना करने का ऑप्शन भी नहीं था। अगर तुम्हारी ना होती तब भी तुम्हें ये काम करना ही पड़ता, और जानती हो क्यों? तो निर्मल उस लड़की को अपना फ़ोन दिखाता है जिसमें उन दोनों की वीडियो चल रही थी। ये देख कर वो लड़की हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि निर्मल ने ये वीडियो बनाई तो बनाई कब। तभी निर्मल ने उस लड़की को देखकर कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो उस लड़की ने निर्मल को देखकर कहा, आशा। तो निर्मल ने बेड से खड़े होकर अपना पैंट पहनते हुए कहा, तुम्हारे पास 20 मिनट हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर तुम मेरे साथ चल रही हो, तुम्हें सब कुछ समझाना है। तो आशा ने बेड से खड़े होकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। तो निर्मल ने मना करते हुए कहा, नहीं, तुम मेरे साथ ही जाओगी तो अब बिना वक्त गंवाए जल्दी से तैयार हो जाओ। निर्मल की बात सुनकर आशा अपना सीधी लाकर फिर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद आशा वॉशरूम से बाहर आती है। इस वक्त उसने बाथरोब लपेट कर रखा हुआ था। तभी निर्मल ने उसे एक पैकेट देते हुए कहा, ये लो और फिर जल्दी से तैयार हो गओ। तो आशा उस पैकेट को लेकर उसमें से कपड़े निकालकर जल्दी से रेडी होकर निर्मल के साथ वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस में पूरे हाल में खिलौने बिखरे हुए थे और आदि बाहर से अपने हाथों में और खिलौने लेकर आ रहा था। तभी रुद्र ने रुचि के साथ वहां आते हुए कहा, आदि, ये सब क्या है? तो आदि ने रुद्र को देखकर कहा, भाई, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं अपने चैम के लिए टॉयज लेकर आया हूँ। तभी आदि ने रुचि को देखकर कहा, भाभी, लगता है भाई भूल गए हैं कि इस घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। तो रुचि ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारे भाई को आजकल बोलने की बीमारी जो लग गई है। रुचि की बात सुनकर रुद्र उसे अपनी आंखें करके छोटी करके देखता है। तभी आदि जाकर रुचि को सोफे पर बैठाता है और जाकर म्यूजिक ऑन कर देता है। फिर आदि ने सबको अपने साथ लेकर डांस करते हुए गाने की लिरिक्स गाता है, हे दिखता ना दिखता ना, दिखता ना, दिखता ना, दिखता ना, दिखता ना। आदि को ऐसे देखकर रुचि काफ़ी खुश थी। वहीं घर के सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। तभी प्रथम ने आदि को देखकर कहा, क्या बात है आदि, आज तो तुमने दिन ही बना दिया। मुझे लगता है घर में सबसे ज़्यादा तुम ही खुश हो। तो आदि ने प्रथम को देखकर कहा, अब खुश हूँ क्योंकि अब मैं चाचू बनने वाला हूँ और मुझसे छोटा भी कोई आने वाला है, और अब मैं भी आप लोगों की नज़र में बड़ा और समझदार बन जाऊँगा। तो प्रथम ने आदि को देखकर कहा,
वो तो तुम कभी नहीं होने वाले, खुद के बच्चे भी हो जाएंगे तब भी नहीं, तब भी तुम ऐसे ही बेवकूफ़ रहने वाले हो। प्रथम की बात पर आदि ने प्रथम को देख कर कहा, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तभी आदि ने प्राची की तरफ देख कर कहा, भाभी, क्या आपको भी मैं ऐसा ही लगता हूँ? क्या आप भी मेरे बारे में यही सब सोचती हो? ये बात पर आदि ने बहुत मासूमियत से कही थी। प्राची ने आदि को देखकर उसके सिर को सहलाते हुए कहा, नहीं, मुझे तो तुम तुम्हारे भाई से ज़्यादा समझदार लगते हो। तुम्हें उनकी बातों को सीरियसली लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनकी तो आदत है दूसरों में कमी निकालने की। तुम ज़्यादा मत सोचो। प्राची की बात सुनकर आदि खुश हो जाता है। तभी प्रथम ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या बात है, एक पागल दूसरे पागल की तारीफ कर रहा है। प्रथम की बात प्राची को ठीक से सुनाई नहीं दी थी, तो प्राची ने प्रथम को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। प्राची की बात पर प्रथम ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैंने कुछ भी तो नहीं कहा। तुम्हें कुछ सुनाई दिया था क्या? तो प्राची ने प्रथम को घूरते हुए कहा, कुछ नहीं, बहुत कुछ सुनाई दिया। तो प्रथम ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, तुमने जो कुछ भी सुना उसे भूल जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी बोल रहा था। प्रथम की बात पर प्राची उसे घूरती है। तभी रुद्र ने प्रथम को देखकर कहा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलें, या फिर यहीं बैठकर तुम्हें बातें करनी है। रुद्र की बात सुनकर प्रथम ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ नहीं बैठना। अगर मैं यहाँ रुका ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, इसलिए मैं चलता हूँ। ऑफिस जाने में ही भलाई है। इतना बोलकर प्रथम और बाकी सब लोग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज आदि उन लोगों के साथ ऑफिस नहीं गया हुआ था। तभी रुचि के दिमाग में अचानक पता नहीं क्या आता है। उसने आदि को देखकर कहा, आदि, क्या मैं अपनी सासू माँ की फ़ोटो देख सकती हूँ? मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा। तुम्हारे भाई ने कभी मुझे मेरी सासू माँ से नहीं मिलवाया। आज तक रुचि ने दूध के माँ पापा को नहीं देखा था। रुचि की बात सुनकर आदि कुछ देर तक रुचि को देखता है। फिर आदि ने रुचि को खड़ा करते हुए कहा, चलिए, आज मैं आपको माँ डैड से मिलवाता हूँ। और फिर आदि रुचि और दिया को लेकर एक रूम में चला जाता है। वह रूम घर के दूसरे साइड पर था, जहाँ पर ज़्यादातर किसी का आना जाना नहीं था, और वह रूम लॉक था। आदि लॉक खोलकर उन्हें उस रूम के अंदर ले जाता है। अंदर रूम में अंधेरा था, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी आदि लाइट ऑन कर देता है। लाइट ऑन होते ही रुचि अपनी नज़र चारों तरफ घुमा कर देखती है कि तभी उसकी नज़र सामने दीवार पर लगे एक बड़े से फोटो पर जाती है। उस फोटो में एक कपल खड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, और औरत जो फोटो में थी वो दिखने में काफ़ी ही खूबसूरत थी। तभी रुचि ने उस फोटो को देखकर आदि से कहा, आदि, ये तुम्हारी मॉम है? रुचि की बात सुनकर आदि ने रुचि को देखकर कहा, हाँ, और पापा? तो रुचि ने मुस्कुराते हुए कहा,
ये तो बहुत खूबसूरत है और दिखने में भी स्वीट्स लग रहे हैं, लेकिन ससुर जी थोड़ा सा खड़ूस लग रहे हैं। लगता है तुम्हारे भाई ससुर जी के ऊपर ही गया है, तभी तो खड़ूस है। और तुम अपनी मोम के ऊपर, तभी तो इतने स्वीट हो। रुचि की बात सुनकर आदि ने कहा, भाभी डैड खड़ूस जरूर लग रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट से हमेशा सबकी केयर करते थे। और रही बात भाई की, तो खानदान से ही अलग हैं। तो रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, पता नहीं तुम्हारा भाई किस पर गया है। सासू माँ पर ही चला जाता, वो कितनी ज़्यादा स्वीट्स लग रही हैं। तुम्हारा भाई तो पूरा कड़वा करेला है। रुचि की बात सुनकर आदि मुस्कुरा देता है। कुछ देर उस रूम में रहने के बाद तीनों रूम से बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निर्मल आशा को लेकर अपने घर पहुंच गया था। आशा आंखें फाड़े निर्मल के घर को ही देख रही थी। तभी निर्मल ने कहा, ऐसे ही आंखें फाड़ कर तुम देखना बंद करो। निर्मल की बात पर आशा ने उसे देखते हुए कहा, मैंने ऐसा घर सिर्फ टीवी पर ही देखा है। तुम्हारा घर तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है। यार, आशा की बात पर निर्मल ने कुछ नहीं कहा। वो आशा को लेकर एक रूम में पहुंच जाता है। निर्मल ने वो रूम आशा को दिखाते हुए कहा, आज से तुम इस रूम में ही रहोगी और जब मेरा काम हो जाएगा फिर मैं तुम्हें इंडिया से बाहर भेज दूंगा। निर्मल की बात पर आशा की आंखों में चमक आ जाती है। उसने अपनी आंखों में चमक लिए हुए कहा, क्या सच में तुम मुझे विदेश भेजोगे? तो निर्मल ने आशा को देखकर कहा, हाँ, लेकिन मेरा काम होने के बाद। तो आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा, तुम इतनी टेंशन मत लो। तो निर्मल ने आशा को देखकर कहा, तुम्हें पहले रुचि के बारे में सब कुछ जानना होगा और उसे जानने के लिए तुम्हें पहले उसे देखना होगा और बहुत जल्द मैं तुम्हें उसे दिखाऊंगा। निर्मल की बात पर आशा ने बेड पर लेटते हुए कहा, हाँ हाँ ज़रूर दिखा देना, लेकिन अभी तो मुझे आराम करने दो। आशा की बात पर निर्मल ने कुछ नहीं कहा, बस एक नज़र आशा को देखकर वहाँ से चला जाता है। वहीं रुथ के ऑफिस में प्रथम ने रुथ को देखकर कहा, रुथ, कल तुझ पर किसने अटैक करवाया था, कुछ पता चला? रुथ ने प्रथम को देखकर कहा, नहीं, मुझे उस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन डोंट वरी, बहुत जल्द हमें सब कुछ पता लगेगा। तभी प्रथम ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं इस सब में राज का हाथ ना हो। तो रुथ ने मना करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो इस वक्त मुंबई में नहीं है। ये जिस किसी ने भी किया है वो कोई और है। तो प्रथम ने रुथ को देखकर कहा, ये नया दुश्मन कौन पैदा हो गया? तभी पार्थ और अभि ने अंदर आते हुए कहा, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ हुआ था जो हमें नहीं पता। तो प्रथम ने पार्थ और अभि की तरफ देखकर कहा, कल रुथ पर किसी ने अटैक किया था। प्रथम की बात पर पार्थ ने हैरान होते हुए कहा, क्या? और इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया? तो रुथ ने पार्थ को देखकर कहा, क्योंकि मैं उस वक्त किसी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था। तो अभि ने रुथ को देखकर कहा, रुथ, हम किसी में नहीं आते, तुम्हें हमें बताना चाहिए था। तभी पार्थ ने कहा, ये पता चला
कि अटैक किया तो किया किसने था? तो प्रथम ने कहा, नहीं, क्योंकि वो सारे आदमी मारे जा चुके थे और हमारे पास अभी कोई क्लू नहीं है। तभी पात ने कहा, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी ने रोद को देख कर कहा, तेजा कब आएगा? अगर वो यहाँ होता तो शायद अभी तक बहुत कुछ पता चल जाता। तो रोद ने कहा, हमें उसे डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है। वो रिया के साथ है तो उन दोनों को कुछ दिन के लिए अकेले ही रहने दो। जब वो वापस आएंगे तब देखेंगे। रोद की बात सुनकर सब लोग हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं घर पर रुचि, प्राची और दिया थे, क्योंकि नवी और युक्ति वहाँ नहीं थे। वो दोनों किरण जी और रीता जी के पास गई हुई थी। तभी रुचि ने आदि को देखकर कहा, आदि, क्या हम लोग बाहर घूमने चलें क्या? मैं घर पर बोर हो रही हूँ और तुम्हारे भाई मुझे कहीं नहीं ले जाते हैं। रुचि की बात सुनकर आदि ने रुचि को देखकर कहा, भाभी, हमें भाई से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हम बिना बताए गए तो भाई हमें घर से बाहर निकाल देंगे। तो रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, वो तो कभी परमिशन देंगे ही नहीं। तो आदि ने रुचि को देखकर कहा, भाभी, आप अपसेट मत होइए, मैं भाई से बात करता हूँ। तो रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा भाई खड़ूस है, उनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। वो हमें बाहर जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देने वाले। तो आदि ने रुचि को देखकर कहा, रिलैक्स भाभी, मैं भाई को मना लूँगा। इतना बोल कर आदि रुद्र को कॉल करता है। रुद्र की बात करने के बाद आदि रुचि की तरफ देखता है। तो रुचि ने आदि का मुंह देखते हुए कहा, क्या हुआ, मना कर दिया ना? मैंने कहा था ना, वो हमें नहीं जाने देंगे। रुचि की बात सुनकर आदि ने स्माइल करते हुए कहा, भाई मान गए हैं तो अब हम बाहर जा रहे हैं। आदि की बात सुनकर रुचि ने खुश होते हुए कहा, सच्ची? तो अब हम कहाँ जाएंगे? तो आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ आप कहो। तो रुचि ने आदि को देखकर कहा, पहले यहाँ से चलें। और फिर कुछ देर बाद वो सब लोग रेडी होकर वहाँ से बाहर की ओर निकल जाते हैं। आदि रुचि को लेकर एम्यूजमेंट पार्क लेकर गया था। साथ में दिया और प्राची भी थे। रुचि काफ़ी खुश नजर आ रही थी। तभी रुचि ने आदि को देखकर कहा, आदि, मुझे कुछ खाना है। तो आदि ने रुचि को देखकर कहा, भाभी, भाई ने हमें बाहर तो भेजा है, लेकिन एक शर्त पर कि आपको बाहर से कुछ ना मैं खाने दूँ। तो प्लीज़ आप बाहर से कुछ मत खाइए। तो रुचि ने मासूमियत से आदि को देखते हुए कहा, प्लीज़ थोड़ा सा, तुम्हारे भाई को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर मैं नहीं बताऊंगी तो उन्हें पता कैसे ही चलेगा? तो आदि ने गार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन उनके जासूस हमारे साथ हैं और हमारी हर पल की खबर उन तक पहुंच रही है। गार्ड को देखकर रुचि का तो मुंह बन जाता है और वो प्राची और दिया का हाथ पकड़कर वहां से मुंह बनाते हुए चली जाती है। वहीं थोड़ी दूर पर निर्मल और आशा भी थे। आशा ने इस वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखा था। आशा रुचि को आंखें फाड़े देख रही थी। तभी निर्मल ने आशा को देखकर कहा, खुद को नॉर्मल रखो, ऐसे आंखें फाड़ने की ज़रूरत नहीं है।
तो आशा ने निर्मल को देखकर कहा, अरे मैं कैसे ना देखूं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को आईने में देख रही हूँ। तो निर्मल ने कहा, तभी तो तुम्हें लेकर आया हूँ। उसे देखो, उसके तुम नेचर को देखो, तुम्हें बस उसे ताड़ना नहीं है। तभी आशा की नज़र आदि पर जाती है। तो आशा ने निर्मल को देखकर कहा, वैसे वो क्या उसका पति है? काफ़ी हैंडसम है यार। तो निर्मल ने आदि को देखकर कहा, ये उसका पति नहीं है, उसके पति का छोटा भाई है। तो आशा ने आदि को देखते हुए कहा, मतलब ये इतना हैंडसम है तो इसका भाई कितना हॉट होगा। तो निर्मल ने उस पर भड़कते हुए कहा, तुम उसे देखना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। निर्मल की बात सुनकर आशा अपना मुंह बना लेती है और फिर वो लोग वहाँ से रुचि के पीछे चले जाते हैं। वहीं रुचि इस वक्त दिया और प्राची के साथ किंडर जॉन में थी, क्योंकि आदि ने रुचि को कोई भी राइड लेने से मना किया था। वहीं दूर पर खड़ी आशा रुचि को ही देख रही थी। आशा ने रुचि को देखकर अपने मन में कहा, ये तो काफ़ी मासूम है, पता नहीं इस जल्लाद से कैसे बचेगी। अगर ये इस जल्लाद के हाथ लगी तो ये तो उसे कच्चा ही चबा जाएगा। तभी निर्मल ने आशा को देखकर कहा, क्या सोच रही हो? तो आशा ने निर्मल को देखकर कहा, कुछ भी तो नहीं, बस उस लड़की को ही देख रही थी और ये सोच रही हूँ कि मुझे उसके जैसा बनने में कितना टाइम लगेगा। तो निर्मल ने कहा, ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 15 दिन है तुम्हारे पास। इन 15 दिनों में तुम्हें उसकी तरह बनना ही होगा। तो आशा ने निर्मल की तरफ देखकर कहा, कोशिश करूँगी, गारंटी नहीं ले सकती। आशा की बात पर निर्मल ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, वो भी पॉजिटिव, समझी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। निर्मल की बात पर आशा ने कुछ नहीं कहा, बस रुचि को एकटक देखने लगी। तभी आदि ने रुचि के पास आकर कहा, भाभी अब हम घर चलें, भाई घर पहुंचते ही होंगे और उन्होंने कहा था कि हमें भी टाइम पर घर पहुंचना है।